आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नारी सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात हो रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के जरिए हर महीने आर्थिक सहायता भी दी जा रही है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन इन्हीं दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। राजधानी में इन दिनों इस योजना की किस्त को लेकर महिलाओं के बीच असमंजस और चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है पूरी सच्चाई, कहां आ रही है दिक्कत और कैसे हो सकता है इसका समाधान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जमीनी स्तर पर कई तरह की समस्याएं भी सामने आने लगी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक आंगनबाड़ी केंद्रों और चॉइस सेंटरों के बाहर बड़ी संख्या में हितग्राही महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही महिलाएं अपनी बारी का इंतजार करती नजर आती हैं। वहीं तेज गर्मी के बीच घंटों कतार में खड़े रहना उनकी मजबूरी बन गई है। सबसे बड़ी परेशानी नाम की स्पेलिंग को लेकर सामने आ रही है। कई मामलों में आवेदन फॉर्म में दर्ज नाम और आधार कार्ड में लिखे नाम के बीच मामूली अंतर पाया जा रहा है। कहीं एक अक्षर कम है तो कहीं स्पेलिंग आगे पीछे हो गई है। लेकिन यही छोटी सी गलती अब बड़ी समस्या बनती जा रही है। पोर्टल अब जब इन जानकारियों का मिलान किया जा रहा है तो यह अंतर सामने आ रहा है, जिसके कारण कई महिलाओं का डेटा मैच नहीं हो पा रहा। ऐसे में महिलाएं खुद को अपात्र होने के खतरे में महसूस कर रही है और उनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। चॉइस सेंटर पर पहुंचने के बाद जब नाम में अंतर पाया जाता है तो महिलाओं को वापस आंगनबाड़ी केंद्रों में भेज दिया जाता है। वहां उन्हें संबंधित कार्यकर्ताओं से संपर्क कर नाम में सुधार कराने की सलाह दी जा रही है। यानी एक ही काम के लिए महिलाओं को बार बार अलग अलग केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में एक राहत भरी तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां एक और लंबी कतारें और बार बार केंद्रों के चक्कर महिलाओं की परेशानी बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ही ओर ई-केवाईसी प्रक्रिया खुद इतनी जटिल नहीं है जितना इसे लेकर डर बना हुआ है। दरअसल अधिकारियों के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया बेहद सरल और तेज है, कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी की प्रक्रिया महज 8 से 10 मिनट में पूरी हो रही है। इसके लिए हितग्राही महिलाओं को केवल अपना आधार कार्ड लेकर चॉइस सेंटर पहुंचना होता है, जहां ऑपरेटर द्वारा उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी समस्या बार बार सामने आ रही है। हर 10 में से लगभग 3 से 4 महिलाओं के नाम की स्पेलिंग में अंतर पाया जा रहा है, जिसके कारण उनका डेटा तुरंत मैच नहीं हो पा रहा। इसी बीच महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से स्थिति को लेकर स्पष्ट किया गया है। विभाग के अधिकारी शैल ठाकुर ने कहा है कि किसी भी हितग्राही को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी एक सामान्य प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य किसी का नाम योजना से हटाना नहीं है। अधिकारी के मुताबिक आवेदन फॉर्म भरते समय छोटी छोटी गलतियां हो जाना आम बात है। ऐसे मामलों में घबराने की बजाय संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों से संपर्क कर नाम में सुधार कराया जा सकता है। तो अगर आप भी महतारी वंदन योजना के हितग्राही हैं तो सबसे पहले घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता है जिसका उद्देश्य आपके दस्तावेजों का सत्यापन करना है, न कि किसी का लाभ रोकना। समय रहते अपना ई-केवाईसी जरूर पूरा कराएं और केंद्र पर जाते समय आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं, ताकि आपका काम बिना किसी परेशानी के जल्द हो सके। अगर आपके नाम की स्पेलिंग में किसी तरह की गड़बड़ी है तो उसे नजरअंदाज न करें,
तुरंत अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें और सुधार की प्रक्रिया शुरू करवाएं। ध्यान रखें, छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता और समय पर उठाया कदम आपको अनावश्यक भागदौड़ और परेशानी से बचा सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।